वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल मैथ्स। लक्ष्कर आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्वपूर्ण चैप्टर रेखाएं पढ़ाने जा रही हूँ। लाइंस कितने प्रकार की होती है और कैसी होती है, लाइंस किस प्रकार से लाइंस को अलग अलग वर्गीकरण से हम लाइंस बना सकते हैं। जैसे रेखा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक बिंदुओं से जो पथ बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम, रेखा। जैसे ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, इन दोनों को मिलाने से जो लाइन बनी है उसी को क्या बोलेंगे हम, रेखा। एक तो होती है रेखा निश्चित और दूसरी होती है अनिश्चित। अनिश्चित और निश्चित रेखा में क्या अंतर होता है? निश्चित रेखा में तो होता है जैसे यहाँ पर दो बिंदु है तो मतलब ये क्या है, एक निश्चित लाइन है। ये क्या है, एक निश्चित लाइन है। और एक होती है अनिश्चित, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें आगे उसको क्या करना है, अनंत तक लेकर जाए, इन्फिनिटी तक लेकर जाए तो वो क्या हो जाएगी, ये अनिश्चित लाइन है। अब देखते हैं रेखा दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट लाइन और वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, सीधी रेखा। और वक्र रेखा का मतलब क्या है, कर्व्ड में। जैसे ये है, जैसे ये हो गई, ये किस प्रकार की रेखा है, कर्व्ड रेखा। ये किस प्रकार की रेखा हो जाएगी, सीधी लाइन। किस प्रकार की है ये, सीधी लाइंस भी कितने प्रकार की होती है, या सीधी रेखा भी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। एक होती है क्षैतिज रेखा, दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा और तीसरी होती है तिर्यक रेखा। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, क्षैतिज रेखा। ये कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। इसको किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कौन सी होती है, इस प्रकार की। इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन से। यह होती है क्षैतिज रेखाएं, यह होती है वर्टिकल रेखाएं। त्रियक रेखा कैसी होती है, इस प्रकार से। ये क्या कहलाती है, इंक्लाइंड रेखा। वक्र रेखा जैसे ये हो गया, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये तो हो गई सिंपल रेखाएं। अब पढ़ेंगे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें कितनी होती है, 10 रेखाएं, 10 लाइन से। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के, इस प्रकार से इसमें 10 रेखाएं होती है। ये ए प्रकार की है, ये बी प्रकार की है, ऐसे कितनी है, 10 रेखाएं। इसमें जो ए प्रकार की रेखा है उनको क्या बोलेंगे हम, सतत मोटी रेखा। क्या बोलेंगे इसको, सतत मोटी रेखा। मतलब ये कैसी होगी, कंटिन्यू होगी, लेकिन किस प्रकार से होगी, मोटी। कैसी होगी, ये थिक, कंटिन्यू होगी और क्या होगी, ये थिक। जैसे ये है आउटर लाइन, इसमें ये क्या है, बाहर की रेखा। ये क्या है, इसमें कंटिन्यू। क्या है ये, इसमें कंटिन्यू। और कैसी होनी चाहिए इसके लिए, थिक। कैसी होनी चाहिए, मोटी। तो ये हो जाएगा इसमें जो बाहरी आउटर लाइन है, विजिबल आउटर लाइन। और एक होता है एज, क्या होगा दूसरा, विजिबल एज। तो इसमें विजिबल एज कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार का। ये क्या हो जाएगा इसमें, विजिबल एज। ये हो गए दोनों, ए प्रकार की रेखा हो गई इसमें। अब है बी प्रकार की रेखा कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या थी, मोटी। इसमें क्या हो जाएगी, ये कंटिन्यू होगी, लेकिन किस प्रकार की होगी, ये पतली। अब इसके भी क्या क्या है, B1 B2 B3 ऐसे करके कितना है, 9 तक। अब परिच्छेदन की काल्पनिक रेखा है। कैसी है ये, काल्पनिक। मतलब इनको क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी लाइन से। तो इनको किसके लिए यूज करते हैं, इमेजिनरी लाइन से खींचने के लिए। मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं किसी डायग्राम को बनाने के लिए, उससे पहले हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब विमा रेखा, डायमेंशन लाइंस कौन सी होती है, जैसे इसमें, जैसे ये है,
यहाँ से यहाँ तक की माप कितनी है, 100 मिलीमीटर। तो इसको यहाँ से यहाँ तक दर्शाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, कौन सी रेखा का यूज कर रहे हैं, इस प्रकार की। तो ये कौन सी हो जाएगी, डायमेंशन रेखा। इसमें क्या होता है, लाइन खींचते हैं और बाद में ये क्या लगाते हैं, तीर के निशान। और अब प्रक्षेप या विस्तार रेखा, प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन लाइंस कौन सी होती है, यहाँ पर जो आगे दर्शाने के लिए, इस डायमेंशन को दर्शाने के लिए आगे लाइन खींचते, ये वाली, ये और ये इस प्रकार से खींचते, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन लाइन से। इसके बाद लीडर रेखा, लीडर लाइंस कौन सी होती है, जैसे ये क्या है, सर्कल, ये क्या है, सर्कल। इसकी डायमेंशन दर्शाने के लिए है हम क्या करते हैं, इसको साइड में लेकर इस प्रकार से इसकी डायमेंशन, मतलब इसका जो मान होता है जैसे 8 मिलीमीटर, इस प्रकार से उसको यहाँ ऐसे लाइन से दर्शाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, लीडर लाइन से। अब आगे छायांकन रेखा, छायांकन रेखा या हैचिंग लाइंस कौन सी होती है, क्या करते हैं हम, जब किसी पार्ट्स को अलग करते हैं, जब किसी पार्ट्स को अलग करते हैं तो उसको किस लाइन से दर्शाएंगे हम, इस लाइन से। किस लाइन से दर्शाएंगे हम, ऐसे करके इस प्रकार से लाइंस को दर्शाएंगे हम। ये क्या हो जाएगी इसमें, हैचिंग लाइन से। इसके बाद रिवॉल्व सेक्शन की बाहरी रेखा, आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे प्लेट होती है, प्लेट में क्या होता है, दो तो किसके लिए होते हैं खाने, सब्जी के लिए, एक किसके लिए बना होता है, रोटी के लिए। इस प्रकार से, इस प्रकार की प्लेटों में क्या होता है, यहाँ से ये क्या रहती है, घुमावदार, कैसी रहती है, घुमावदार। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन। और लघु केंद्र रेखा है, लघु केंद्र रेखाएं कैसी होगी, जैसे ये सेंटर है, इसमें से अगर लाइन खींचेंगे ये वाली, तो ये कौन सी कहलाएगी, शॉर्ट सेंटर लाइन से। इसके बाद देखते हैं हम कौन सी लाइन्स आएगी, चूड़ी रेखा है। चूड़ी रेखाएं किस प्रकार की होती है, जैसे बोल्ट होता है, ये क्या है, एक प्रकार का बोल्ट है। किस प्रकार की लाइन्स होती है इसमें, चूड़ीदार, ऐसे घुमावदार। तो इसको क्या बोलेंगे हम, थ्रेड लाइन से। इसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेड, क्या बोलते हैं हम इसको, थ्रेड, इसको थ्रेड बोलेंगे। और जो ये बनती है रेखा है उनको क्या बोलेंगे, थ्रेड लाइन से। इसके बाद है विकर्ण, विकर्ण रेखा कौन सी होती है, जैसे ये क्या है, आयत है, ये क्या है, आयत है, इसमें से यहाँ तक जो लाइन खींचते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण रेखा। क्या बोलेंगे इसको, विकर्ण रेखा। इसके बाद ये इसका हो गया डायग्राम। इसके बाद है सी टाइप की कौन सी होगी, मुक्त हस्त सतत पतली रेखा, मतलब फ्री हैंड कंटिन्यूस थिन लाइन। मतलब कैसी होनी चाहिए, ये थिन भी होनी चाहिए, पतली भी होनी चाहिए, कंटिन्यूस भी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगी फ्री हैंड, मतलब फ्री हैंड तो ऐसे चलेगी, थिन भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस। ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं हम, अवरुद्ध दृश्य। जैसे कोई कागज का टुकड़ा लेते हैं, कागज के टुकड़े को कैसे करते हैं, कैसे फाड़ते हैं हम, इस प्रकार से। समान टाइप से फटेगा क्या वो, उसमें क्या होगा, इस प्रकार से क्या बन जाएगी, लाइन से, क्या बन जाएगी, इस प्रकार से उसमें लाइन से। किस प्रकार से फटेगा वो, इस प्रकार से। तो मतलब ऐसी रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम किस प्रकार की लाइंस का यूज करते हैं, सी प्रकार की लाइंस का। इसके बाद देखते हैं सतत पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इनको क्या बोलते हैं हम, किस नाम से जानते हैं इन रेखाओं को, जिग जैग के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको, जिग जैग के नाम से। किस प्रकार से बनती है ये, इस प्रकार से। अब क्या होती है, लॉन्ग ब्रेक लाइन से। क्या होती है, लॉन्ग ब्रेक लाइन से क्या करते हैं हम, जैसे ये क्या है, बोल्ट, ये क्या है, एक प्रकार का बोल्ट, क्या हो जाएगा ये, बोल्ट। इसमें कैसे बनाते हैं हम चूड़ियाँ, इस प्रकार से। इसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेड लाइन से।
ये क्या होती है, थ्रेड लाइन से। अगर इसको हम जानते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इसको जिगजैग की तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आगे भी इसी प्रकार से, मतलब यहाँ जो चूड़ियाँ बनती है वो जो यहाँ बनेगी वो आगे भी इसी प्रकार से बनेगी, मतलब ये आगे तक का दर्शा रही है। तो ये कौन सी हो जाएगी, जिगजैग लाइन से। इसके बाद है खंडित मोटी लाइन, मोटी रेखा, डैश्ड थिक लाइन। थिक का मतलब क्या है यहाँ पर, मोटी। तो ये लाइंस कौन सी होगी, इसमें क्या होनी चाहिए, खंडित। क्या होनी चाहिए, खंडित। खंडित का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में। जैसे ये हो गया, इसको फिर बीच में काट दिए, फिर ये क्या हो जाएगा, टुकड़ों में, फिर ये ऐसे आ गया, फिर कट गया, फिर आ गया, ऐसे। मोटी भी होनी चाहिए लाइंस, और क्या होनी चाहिए, खंडित। इसके बाद इसमें भी कितनी होती है, E1 और E2। एक तो होती है हाइडन आउटलाइन और दूसरी होती है हाइडन एज। मतलब इसमें क्या क्या दिखाना, हाइडन आउटलाइन क्या हो जाएगी, हाइडन आउटलाइन। जैसे ये है, ये कोई वस्तु है, इसमें से क्या देखना है हमें, हाइडन। इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या दिखाई दे रहा है, क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हाइडन पार्ट। तो इसको कैसे दर्शाएंगे हम, इस प्रकार से। कैसे दर्शाएंगे हम इसको, इस प्रकार से। उसी को क्या बोलेंगे हम, हाइडन आउटलाइन। इसी प्रकार से हम जो इसकी एज होगी उसको भी कैसे दर्शाएंगे हम, इस प्रकार से ही। तो ये क्या हो जाएगा, हाइडन एज और हाइडन आउटलाइन। नेक्स्ट, खंडित पतली रेखा। ई प्रकार वाली में कैसी लाइंस यूज करते हैं हम, मोटी। किस प्रकार की लाइंस यूज करते हैं, मोटी और खंडित। इसमें हम कैसी लाइंस यूज करेंगे, पतली और खंडित। बस इनमें यही अंतर है कि इसमें थिन लाइन यूज करते हैं और उसमें थिक लाइन यूज करते हैं। अब देखते हैं अदृश्य बाहरी रेखा। जैसे ये डायग्राम है, अगर ये बाहर वाली मोटी होगी, मतलब ये मोटी होगी रेखा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, E1 वाली रेखा। और ये वाली रेखा कैसी होगी, पतली, तो इसको बोलेंगे हम F1 का। अब देखते हैं हम आगे, क्लित पतली रेखा, चैन थिन लाइन। चैन का मतलब क्या है कि ये लगातार है, और क्या है, थिन। कैसी होनी चाहिए, पतली। तो क्या हो जाएगा इसमें, जैसे ये बनी हुई है, चैन है एक प्रकार की, और कैसी है ये, पतली। अब है इसमें केंद्र रेखा। केंद्र रेखा कैसे होगी इसमें, जैसे ये कोई वस्तु है, ये यहाँ पर क्या है, ये कोई वस्तु, इसका सेंटर को पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो इसको जहाँ से ये लाइनें क्लिक करेंगे, चैन वाली और पतली, उसी को क्या बोलेंगे हम, केंद्र रेखा। इसके बाद सममित रेखा क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसी हो जाएगी इसमें, जैसे इसको क्या करेंगे हम, दो टुकड़ों में काटेंगे। कैसे काटेंगे हम, दो टुकड़ों में। जो इनके बीच में जो रेखा बन रही है उसको क्या बोलेंगे हम, सममिति रेखा। इसके बाद में संकलित पतली एवं किनारों पर मोटी। क्या होनी चाहिए, किनारों पर मोटी, एज पर तो क्या होनी चाहिए, हम थिक। और संकलित पतली मतलब जो ये है रेखा, ये क्या होनी चाहिए, मोटी। किनारों से तो मोटी होनी चाहिए और बीच से क्या होनी चाहिए, ये पतली। इसी को कौन सी रेखा बताएंगे हम, एच प्रकार की रेखा। एच प्रकार की रेखा का मतलब ही क्या है, कटिंग सरफेस। मतलब ये क्या है, एक प्रकार की कटिंग रेखा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कटिंग रेखा या एच रेखा। इसके बाद आती है संकलित मोटी रेखा। संकलित मतलब चैन में होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, मोटी। कैसी होनी चाहिए, ये थिक लाइन से। तो इस प्रकार की रेखा को क्या बोलते हैं हम, जे रेखा है। जैसे ये है, इसको क्या बोलेंगे हम, जे प्रकार की रेखा है। संकलित पतली दोहरी। दोहरी का मतलब क्या है, इसमें दो प्रकार से, मतलब डबल कटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोहरी का मतलब डबल कटिंग होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, पतली। और किस में होनी चाहिए, संकलित। मतलब ये इस प्रकार से बनेगी, पतली भी है और इसमें क्या आ गए, डबल। क्या आ गए इसमें, डबल। और बीच में क्या है, पतली। फिर से दो बार कट रही है ये। इस प्रकार की रेखा को क्या बोलेंगे हम, के प्रकार की रेखा है। अब इसमें है K1।
K1 या फिर आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट किस प्रकार से होती है ये? एडजेसेंट का मतलब क्या है? जैसे ये कोई दो रेखा है, इसके बीच में जो दो रेखाओं के बीच में जो रेखा बन रही है उसका जो कॉमन लाइन है, इन दोनों रेखाओं की जो कॉमन लाइन है उसको क्या बोलेंगे हम? ये एडजेसेंट लाइन है। इसके बाद K2 गतिमान भागों के वैकल्पिक एवं चरम स्थितियाँ, तो इसमें हो जाएगा अल्टरनेटिव एवं एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है? जैसे ये है, इसको क्या करते हैं? मूव। तो ये कैसे कार्य करती है? एक बार ऐसे, एक बार अल्टरनेटिव वर्क करती है, मतलब एक बार आती है फिर चली जाती है, एक बार आती है फिर चली जाती है, ऐसे घूमती रहती है ये। इसको क्या बोलेंगे हम? अल्टरनेटिव एवं एक्सट्रीम लाइन से। और K3 में क्या हो जाएगा? ये कौन सी रेखाएं बनाती है? केंद्रक रेखाएं। कैसी बनाती है ये? केंद्र रेखाएं। उसके बाद है K4। K4 क्या है? ये इसमें इनिशियल आउटलाइंस, जब डायग्राम स्टार्ट करते हैं तब उसमें जो प्रारंभ में जो लाइंस बनाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम? यहाँ पर इनिशियल आउटलाइंस है। इसके बाद है K5। ये कौन सी? ये कर्तन तल के सम्मुख अवस्थित भाग, मतलब ये कौन सी लाइन है? सिचुएटेड। तो जैसे ये है, इसमें क्या हो जाएगा? इसको क्या कर रहे हैं हम? इस प्रकार से सर्कल बना रहे हैं, इसके अंदर क्या है? एक प्रकार से सर्कल। तो इसको अलग करने के लिए, जब इसको अलग करेंगे तो ये कैसी सतह बनेगी? प्लेन सतह। इसी को क्या बोलेंगे हम? सिचुएटेड रेखा। इस प्रकार से आज हम पढ़े इंजीनियरिंग ड्राइंग की अलग अलग प्रकार की लाइंस के बारे में और जो सिंपल लाइंस होती है उनके बारे में। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।